हरे कृष्णा क्लास 10। तो आज हमारे पास होने वाला है डे 2 कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको पता है सीबीएसई इस बार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने वाली है, तो प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अंदर असर्शन रीजन भी आ जाते हैं, आपके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, केस बेस भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां पर रटना ना पड़े भाई, आपको ना कॉन्सेप्ट पता हो तो ही आप सॉल्व कर पाओ, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछना चाहती है। तो आइए देखते हैं भाई आज हमारे पास डे 2 में पहला सवाल कौन सा है। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equal to a and y is equal to b graphically represent lines which are x बराबर में a y बराबर में b। ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होगा b कॉमा a पर, को इंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा a कॉमा b पर। आइए देखते हैं फटाफट से कैसे इसको करना होता है। तो मान लो मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, x, ये y एक्सिस हो गया और ये मेरे पास हो गया x एक्सिस, ठीक है जी। सुनो ध्यान से, अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x की वैल्यू कितनी है? a है। हमें नहीं पता कहां पर है, लेट सपोज x के लिए यहां पर a है, x इज इक्वल टू a दे रखा है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये खींच दी मैंने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चलेगा। अब क्या कह रहा है, y की वैल्यू b दे रखी है, तो मान लो y b कहीं यहां पर है, ये क्या है, y बराबर पे b, यहां पर y बराबर पे b दे रखा है और ये लाइन मैंने यहां पर खींच दी है। अब दोनों लाइन हमारे पास कैसी निकल के आई है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन तो कैसी है भाई, लाइन तो है इंटरसेक्टिंग, कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट क्या है, x आपका a है, y b है, तो a कॉमा b पर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहता है ABCD इज अ पेंटागन विद BE इज पैरेलल टू CD। पेंटागन तो इसकी 5 साइड होती है ना, जहां पर आपका B जो है वो CD के पैरेलल दे रखा है। ओके, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, जो BC है वो CD में परपेंडिकुलर है, दे रखा है इस तरीके से। चलो ठीक है, if the perimeter of ABCDE is 21 then what is the value of x and y। डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा, आपको इक्वेशन घुमा के खुद से दिमाग ला के बनानी पड़ेगी। आप ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्या है, अपने पास एक रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो बराबर निकल के आते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई जो है और 5 आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां पर पहली इक्वेशन आ गई, कौन सी आ गई, x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर है। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकाले, अब इसके बराबर तो कुछ दे नहीं रखा है कि नहीं भाई, ये अगर x माइनस का y है तो ये भी तो x माइनस वाई होगा, बड़े कुछ दे नहीं रखा। अब कैसे निकाले, हिंट देखो क्या दिया है, कहता है जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर है ए बी सी डी ई का। अब ए बी सी डी ई, इस बाहर बाहर वाले का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर जो बाउंड्री है उसके लेंथ का सम। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो कैसे आएगा, ये आएगा ए बी, मान लो हमने यहां चलना शुरू करा, ए बी आया, फिर बी सी आएगा, प्लस पर बी सी हो जाएगा, और फिर प्लस पर क्या आएगा, प्लस पर सी डी निकल के आएगा, प्लस पर सी डी हो गया, प्लस पर क्या आएगा, डीई निकल के आएगा, डीई हो जाएगा, और प्लस पर कितना आएगा वापस, ई ए बोलो ए बोलो। ये मुझे पेरीमीटर कितना दिया है, 21 दे रखा है। यहां से दूसरी क्वेश्चन निकल के आएगी, जो वैल्यू दे रखा है आउटपुट करते हैं। ए बी 3 दे रखा है, चलो ठीक है, प्लस में बीसी कितना है, बीसी दे रखा है एक्स माइनस पर वाई, ठीक है। सीडी कितना है, सीडी देखो अब ना एक्स प्लस वाई 5 के बराबर है, तो सीडी आप एक्स प्लस वाई लिखो चाहे 5 लिखो, बात एक ही, हम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, सीडी की जगह 5 लिखेंगे। प्लस में डीई कितना है, डीई हमारे पास एक्स माइनस पर वाई दे रखा है, और ए 3 बराबर पे 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब x और x 2x हो गया और y माइनस का 2y निकल के आ गया, है ना। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 3 11 होता है, जो कि आ गया बराबर 21 माइनस पर 11 निकल के आ गया। 2 कॉमन करेंगे, x माइनस का y इक्वल टू कितना 10 निकल के आ गया, कट करेंगे, x माइनस वाई कितना आ गया 10/2 5 निकल के आ गया। तो यहां पर हमारे पास दूसरी क्वेश्चन निकल के आ चुकी है, x माइनस वाई जो है वो आपका 5 निकल के आ रहा है। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, x प्लस वाई भी 5 है और x माइनस वाई भी आपका 5 दे रखा है। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या बोला, y कितना आ गया, y आ गया 5 माइनस पर x, ठीक है। अब जहां पर y है वहां पुट कर देंगे 5 माइनस पर x, 5 माइनस पर x इक्वल टू 5 निकल के आ गया। क्या बन जाएगा, ये आ गया x माइनस पर 5 प्लस पर x बराबर है 5 निकल के आ गया। x और x हो गया 2x बराबर पर 5, वहां जाएगा प्लस का 5, और 2x निकल के आ गया 10, और यहां से x आ गया 10/2 5 निकल के। तो x की वैल्यू तो आपकी 5 निकल के आ गई। अगर x 5 निकल के आए तो y निकालना चाहेंगे,
y आएगा 5 माइनस पर 5 और y यहां से हमारा 0 निकल के आ जाएगा। तो x 5 है, y 0 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा है कि नहीं, बस थोड़ा घुमा के पूछा है, बस है तो वही चैप्टर कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही आना है हमने, लेकिन थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना, या नो होगा। हमें दो इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, आओ तुम्हें बताता हूं। देखो यहां पर अब 243 है, ध्यान सुनना। 243 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या निकल के आता है, 243 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 निकल के आ गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 आ गया, 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो गया, 3 की 1 जा 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। तो 243 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5, ये आ गया अपने पास 3 की पावर 5 निकल के। अब बेस सेम है और अगर इक्वल टू का साइन है, ऑब्वियसली बात है आपकी पावर भी सेम होनी चाहिए, है ना। कंपेयर करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑन कंपेयरिंग। अगर यहां पर मैं कंपेयर करूं तो क्या मिला मुझे, x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर निकल के आ जाएगा, और ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर देखो 243 की पावर x माइनस का y है, और यहां पर 3 की पावर 1 है, ध्यान सुनना। अब 243 को हम लोग 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है, x माइनस का y, ये आ गया अपने पास 3 की पावर 1 के बराबर। अब जब पावर के भी ऊपर पावर होती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का y, ये आ गया बराबर 3 की पावर 1 के। अगर यहां पर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x माइनस का y इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया, क्योंकि 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 1, ये आपका सेकंड इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब पूछा है कितने सॉल्यूशंस होंगे, ऑब्वियसली बात है हम रेशियो से आराम से बता सकते हैं। तो आइए मैं निकाल दो पहले a1 अपॉन पर a2 निकाल दो। a1 कितना मेरे पास 1 है और a2 कितना है 5 है, तो ये तो आपका 1/5 निकल के आ गया। अब देखता हूं मैं b1 अपॉन b2 कितना निकल के आता है। b1 कितना दे रखा है हमें, प्लस का 1, और b2 कितना है, माइनस का 5, ये आ गया अपने 1 अपॉन माइनस का 5। हम साफ साफ देख सकते हैं a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। a1 अपॉन पर a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और ये कंडीशन किसका होता है, ये कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का। याद है आप सभी को, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो याद रहे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने फटाफट से एक्सपोनेंट के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देना, बेस सेम हो जाएगा, और पावर पावर आपने इक्वेट करके इक्वेशन यहां से आनी शुरू हो जाएंगी। दो इक्वेशन आया, रेशियो निकाल के उसने पूछा कितने सॉल्यूशंस होंगे, हमने निकाल दिया भाई केवल एक ही सॉल्यूशन होने वाला है। सॉल्व करने की नीड भी नहीं है आपको, सॉल्यूशन क्या होगा वो नहीं पूछा, कितने सॉल्यूशन होंगे वो पूछा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या, अब ना आज ये ध्यान रखना, इस बार सीबीएसई ने हो सकता है कि आपको ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे। अब ये दिखने में लगते हैं बहुत मुश्किल है, पर एकदम देखते पता लगा लोगे होते बहुत ज्यादा आसान है। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट के आधार पर रट्टा अगर मारा है तो भाई काम नहीं चलने वाला। यहां पर 3 लाइन के आपको क्वेश्चन दे रखी है और तीनों का ग्राफ बना के आपको दे रखा है। अब ध्यान सुना क्या बोला गया है, शोन बिलो आर द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस दिस एंड दिस। 3 लाइन का यहां पर हमें ग्राफ बनाया हुआ जो कि स्ट्रेट लाइन बनता है, आपको पता है। अब कहता है व्हाट which of these is the solution of pair of equation x plus y बराबर 6। कौन सी इक्वेशन है, x plus y बराबर 6, ये वाली, एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, और px plus qy इक्वल टू r, एक ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। मेरी बात ध्यान सुनना, सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉमन पॉइंट। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं भाई, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। जो भी आपका कॉमन पॉइंट होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। अगर मैं बात करूं इस लाइन पर, देखो इस लाइन पर और इस लाइन की बात करूं तो यहां पर कॉमन पॉइंट कौन सा है, जो इंटरसेक्टिंग होता है वही आपका कॉमन पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट जो है कॉमन है, और यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू जहां पर वो टकरा रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट है। उस पॉइंट की एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ही सॉल्यूशन होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, एक्स कितना है, एक्स मेरे पास 4 दे रखा है और वाई कितना है, 2 दे रखा है, तो एक्स 4 आया, x4 निकल के आया, y2 निकल के आया, तो 4,2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। x आपका 4 आया, y2 आया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर निकल के आएगा।
आपको सोल्यूशन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का या फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़े। आप मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर आपके कि भाई सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सोल्यूशन कहा जाता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू निकाली और वाई निकाला और बड़े आराम से आंसर निकाल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आपको होता है असर्शन रीजन। ये आपके चार ऑप्शंस होते हैं, ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूं कैसे करना है। आपके पास जब असर्शन रीजन आएंगे हमेशा इसको एज अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन मानना है। ये आपका क्या है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ये क्या है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। आपने सिर्फ पहले ट्रू और फॉल्स के तौर पे सिर्फ सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्या कहते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कहता है इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना भाई, a1 अपॉन, अगर इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन हो है ना, तो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में बराबर आने चाहिए। अगर इसका इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन है तो ये तीनों रेशियो आप बराबर आने चाहिए, ये कंडीशन होती है। आओ देखते हैं, पहला a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना निकल के आएगा, 9 अपॉन पर 18, जो कि आ गया 1 अपॉन पर 2। सही है, फिर निकालते हैं b1 अपॉन पर b2, ये कितना आएगा, ये आ गया 3 अपॉन पर 6, 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2 निकल के आ गया। और फिर निकालते हैं c1 अपॉन पर c2, ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 24, जो कि आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो हम साफ साफ देख सकते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जो है आपके तीनों बराबर है। इसका मतलब ये जो है इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन को दर्शाएंगे, तो ये आपका एकदम ट्रू है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तभी होगा जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, हमने अभी तो बात करी इसकी, ये भी क्या है, ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और साथ ही साथ में ना असर्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रीजन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने असर्शन को ट्रू प्रूफ किया है। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हेंस कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये भी आपके ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। दोनों को सॉल्व करा और चेक करना है क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा नहीं कर रहा, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एडिशन में दे रखा है और अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान सुने क्या बोला, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालना। भाई बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी ट्रिक भी होती है, आपको ट्रिक भी दे दूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना। अब कैसे करें, ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना। इसको लेट करते हैं x मान लेते हैं। कैसे करना है, मैं बोलूंगा लेट x बराबर में, लेट x बराबर पर स्क्वायर रूट, ठीक है, और फिर 6 प्लस पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये चलता रहेगा इस तरीके से। हाँ है ना, मैंने x मान लिया। अगर मान लो मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या करा मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। अब यहां तो बन गया x का स्क्वायर, और यहां पर जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 प्लस पर रूट पर 6, ठीक है, और प्लस पर रूट पर 6 और प्लस पर रूट पर, ये चलता इनफाइनाइट तक है। हाँ या ना, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ना मजे की बात क्या है, ये आपका अगेन x बन गया। देखो ना, इसी को तो हमने x माना था, ये आपका अगेन x बन गया, तो फाइनली बन गया एक्स स्क्वायर बराबर पर 6 प्लस पर x बन जाएगा। ये x इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पर माइनस 6 इक्वल 0। ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना होता है, इसको फैक्टराइज करना भी काफी आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस पर 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, अब कॉमन करते हैं। x को कॉमन करा तो आया x माइनस पर 3, और प्लस में 2 को कॉमन करा तो आया x माइनस का 3 बराबर में 0। x माइनस 3 को हम लोग कॉमन करेंगे और बचा कुछ है x प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, यहां से x आपका 3 निकल के आ गया, और यहां से जो x आएगा वो माइनस का 2 निकल के आ गया। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहां पर रूट की वैल्यू है और यहां पर माइनस का 2। याद रहे कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव के बराबर कभी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव के बराबर कभी नहीं हो सकती। ये आंसर काट दो, आपका आंसर क्या आएगा, x जो है आपका 3 निकल के आएगा। हमने सोचा भी नहीं हुआ कि इतने डरावने से दिखने वाले क्वेश्चंस का आंसर इतना क्यूट सा हो सकता है। इसका आंसर 3 निकल के आ गया। अब ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए, कोई नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक कर देना है। इस नंबर को आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक करना है। अगर साइन प्लस का होगा तो जो बड़ा नंबर है वो आंसर होगा, अगर साइन माइनस का होता तो जो छोटा नंबर है वो इसका आंसर हो जाता। ये ट्रिक होती है ना। हालांकि अगर ये एमसीक्यूज में है तो आप ज्यादा ट्रिक से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, सी की क्या वैल्यू होगी अगर इसके इक्वल रूट होंगे। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई अभी ज्यादा पूछ रही है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान सुनना। सी के किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट होंगे, इसके इक्वल रूट होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वल रूट कब होते हैं, नेचर कब होता है इक्वल रूट जीरो का, इक्वल कब होता है जब डी आपका जीरो के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, जब डी आपका जीरो के बराबर होता है। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस पर 4ac, ये जब आपका जीरो के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आया। अब सुनना, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या, 2b है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स के साथ 2b, ये आपके बी की वैल्यू है, तो आएगा 2b, है ना, 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए मेरे पास ए, सी कितना है, सी मेरे पास सी दे रखा है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आ गया 4b का स्क्वायर और माइनस का 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, तो आ गया 4ac, ठीक है, 4b स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4ac आ जाएगा। अब प्लस के 4 से प्लस का 4 खत्म, ये हट गया, तो सी निकालना, सी आ गया बी स्क्वायर अपॉन पर ए निकलकर, सी कितना आ गया, सी आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पर ए निकलकर, कहा भाई, बी स्क्वायर पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, केवल बी स्क्वायर को बी मत छोड़ देना, बी क्या है, बी आपका यहाँ पर 2b है, ये वाला आपका बी होगा, एग्जैक्टली ये वाला आपका बी यहां पर होने वाला है, ठीक है, सतर्क रहना। लेट पी अ प्राइम नंबर, ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कहता पी अगर कोई प्राइम नंबर दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज अ फैक्टर ऑफ पी क्या होगा। अगर p मेरे पास कोई प्राइम नंबर है, हालांकि आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कह रहा p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और जो भी ये प्राइम नंबर है इसके जो फैक्टर्स हैं वो एज अ रूट है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। अगर आपको रूट दे रखा हो, इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस पर सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट, है ना, इंटू पर एक्स, और प्लस में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो निकल के आता है, हाँ है ना, कब, जब आपको जीरोस पता हो। अब जीरोस तो पता नहीं है, जीरोस क्या है, जीरोस है पी के फैक्टर, और पी क्या है, पी आपका एक प्राइम नंबर है ना, जीरोस क्या है, पी के फैक्टर। अब मान लो पी क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के हमेशा एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा इटसेल्फ होता है, ठीक है। इटसेल्फ एक पी हो गया, 1 की बात करें 1 निकल के आ गया, तो ये इसके जीरोस होंगे, ये मान लो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये जीरोस निकल के आ गए। प्राइम नंबर के फैक्टर जो है वो जीरोस हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर जो है वो जीरोस, बोलो देखो, जीरोस का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनोमियल में, रूट का इस्तेमाल करता है इक्वेशन पे, तो जीरोस निकल जाए, समझ जाना मैं रूट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो भी प्राइम नंबर है इसके फैक्टर्स रूट हैं, तो फैक्टर क्या, दो ही फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के, p और 1, ये रूट्स निकल के आ गए, और बना दो इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो p प्लस 1 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट क्या होगा, p मल्टीप्लाई 1, जो कि बन गया इक्वल टू 0, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस पर p प्लस पर 1 इंटू एक्स, और प्लस में p बन जाए p इक्वल टू 0, ये बन गई भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होने वाली, देखो यहां पर, ये अपने पास है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही आंसर निकल के आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है द इक्वेशन दिस इज इक्वल 0 हैज क्या, कितने रूट्स होंगे। अब यहां पर लगता है फटाफट दिमाग, क्या, हमें पता है जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। अब यहां पर देख के साफ पता चल रहा है एक्स स्क्वायर है, अब यहां भी स्क्वायर है, तो एक एक्स की पावर 4 आएगा, जब एक्स की पावर 4 निकल के आएगा ना, तो सबसे बड़ी डिग्री 4 निकल के आई, अगर 4 है डिग्री तो 4 रियल रूट्स होंगे, हाँ है ना। ऐसा लगता पर छला हुआ है, धोखा है, इसका आंसर ये नहीं होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे से करना है, ध्यान सुनना कैसे करना है। क्या दे रखा अपने पास, ये देखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस पे 1 का होल स्क्वायर बराबर पर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 0 निकल के आ गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसको ओपन करो, ओपन करो आराम से, इसको ओपन करूंगा तो आगे a का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस पर b का स्क्वायर, और फिर प्लस पर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई b, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 0 निकल के आ गया, सिंपल है। इसको ओपन करा, a प्लस b का होल स्क्वायर, सिंपल। अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस पर 1 प्लस पर कितना 2x स्क्वायर माइनस पर x स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 प्लस पर एक्स स्क्वायर प्लस पर 1 इक्वल टू 0। अब इसके मुझे रूट्स निकालने हैं। अब भाई मेरे को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने आते हैं, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालने आते हैं, ये तो क्या है, क्वाड्रुपल है, पावर 4 है, कैसे निकालूंगा, चिंता मत करो यार। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं y मान लेता हूं, क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर को y मान लेता हूं, तो x की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को y माना है, ये प्लस में y होगा, और प्लस से 1 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, पहले अपन y निकाल लेते हैं, y निकल आएगा तो x निकाल लेंगे। अब सुनो, इसका अगर मुझे निकालना सोल्यूशन, रूट्स निकालने हैं, तो d क्या आएगा, d आएगा b स्क्वायर माइनस पर 4ac, ठीक है भाई,
बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 1 दे रखा है। ये आ गया 1 माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 3 विच इज लेस देन 0। अगर डी आपका लेस देन 0 इसका मतलब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब y का कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। जब y का कोई रियल रूट नहीं निकलेगा तो x कहां से निकाल दोगे यार, तो x का भी तो कोई रियल रूट नहीं निकलेगा ना। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ऑप्शन सी नो रियल रूट जो है वो इसका आंसर निकल के आएगा। ये ध्यान रखना, छला हुआ देखते मत करना। बहुत सारे बच्चों को देखा देखते टिक करते साइंस की तरह, अरे 4 आएगा हमें सब पता है, लेकिन थोड़ा सा देखना कि क्या कुछ ट्रिक तो नहीं लग रही है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहता है माइनस का 4 जो है इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। माइनस का 4 जो है इस वाले इक्वेशन का रूट दिया हुआ है एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, और इस वाले इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो पी और क्यू की वैल्यू में निकालनी है। बहुत मस्त क्वेश्चन, सुनना। -4 जो है वो इसका रूट है। रूट का मतलब क्या है, x की वैल्यू माइनस का 4 पुट करेंगे तो वो 0 आंसर देगा। आओ पुट करते हैं, तो -4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब p इंटू एक्स कितना, माइनस का 4 निकल के आ गया, माइनस का 4 इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, माइनस का 4p माइनस का 4 इक्वल 0 निकल के आ गया। 16 में से 4 जाएगा 12 और माइनस का 4p हो जाएगा तो प्लस का 4p आएगा, तो p आ गया 12 अपॉन पर 4 और यहां से p कितना आ गया 3 निकल के आ गया। p तो बहुत सिंपल था, p हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, इसके दे रखे इक्वल रूट, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस p हम निकाल चुके हैं, कितना है 3 है, तो 3x प्लस पर क्यू, इसके दे रखे इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ, d आपका 0 के बराबर होता है, तो d जो है 0 के बराबर आ गया। d मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर आ गया। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, सी क्या है जो क्यू है कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4q इक्वल टू 0 निकल के आ गया, और 9 इज इक्वल टू 4q आ जाएगा। और हम कैसे, q कितना आ गया, q आ गया 9 अपॉन पर 4, तो हमने x भी निकाल लिया, सॉरी p भी निकाल लिया और q भी निकाले। q कितना आया, q जो है आपका 9 अपॉन 4 निकल के आ जाएगा। तो क्या बोला गया, तो -4 इसका रूट दे रखा था, p निकाले पुट करके, और इसके इक्वल रूट थे, तो q चाहिए था, अब p निकल चुका है, तो q बचा, इक्वल रूट क्या होता है, d आपका 0 के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट कहता है इफ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर a और c अपोजिट साइन के, अब ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स है, पहले सिर्फ ट्रू फॉल्स के अप्रोच से ही करना है। कहता है असर्शन कहता है इफ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर a और c अपोजिट साइन के होंगे देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्या देखते हैं, क्या सच कह रहा है नहीं कह रहा, सुनना ध्यान से। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन नॉर्मल करना है। देखो d क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। सुनना, अगर मान लो a और c के अपोजिट साइन हुए, अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, दो केस आएंगे। पहला केस क्या हुआ, मान लो a आपका नेगेटिव होगा तो b आपका पॉजिटिव होगा, b नहीं c आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपका a पॉजिटिव है तो c आपका नेगेटिव होगा। ये होता है अपोजिट साइन का मतलब, सिंपल सी बात है। अब दोनों केस में देखते हैं क्या निकल के आता है। सुनना, तो d क्या हो गया अपने पास, बी स्क्वायर। अब देखो आपका a नेगेटिव है ना, अगर a नेगेटिव है यहां माइनस का साइन है तो प्लस का देगा, प्लस का 4ac। अब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो ही गया है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ठीक है, यहां तो सेटिस्फाई है। यहां देखते हैं अगर डी क्या आएगा, डी होता है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लो ए पॉजिटिव है, ठीक है, सी क्या है आपका नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव है माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस पर 4ac, और ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी 0 से बड़ा होगा। और जब आपका डी 0 से बड़ा होता है तब क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकल के आता है। बोलो हाँ है ना, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये आपका 2 दे रखा है। ठीक है, याद भी रख सकते हो, अगर आपका ए और सी अपोजिट साइन के होते हैं तो ये हमेशा डिस्टिंक्ट रियल रूट को शो करता है। डी हमेशा 0 से बड़ा आएगा। रीजन क्या देता है, रीजन कहता है इफ डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। सुनना ध्यान से, इसने क्या बोला, अगर d 0 के बराबर नहीं है तो हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा। अगर d 0 के बराबर नहीं है, दो केस बनता है, या तो d आपका 0 से छोटा होगा या d आपका 0 से बड़ा होगा। इसने कहा कि d 0 के बराबर छोड़ के जो भी केस लोगे, दोनों केस में आपका रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। अरे गलत बोल दिया,
केवल इस केस में आपका रियल और डिस्टिंक्ट आएगा। अगर डी आपका जीरो छोटा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका नो रियल रूट बन जाएगा। इसका मतलब भाई यहां पर नो रियल रूट वाला कंडीशन भी आ जाता है। तो ये क्या बोल दिया इसने, ये इसने बोल दिया गलत बात, ये फॉल्स हो गया। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में आएंगे। देखो बेसिकली आपको क्या समझा रहा हूं मैं, समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ना वो डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं होने वाला, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम होता है, तभी ये है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और यही सीबीएसई का एम है कि आप रट्टा मार के ना जाओ। तो यहां पर भी हमने 2 और चैप्टर के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लाइव सेशन होगा 2 बजे, उसके बाद उसके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के। ये पूरी सीरीज आप लोग यार प्लीज याद से देख के जाना। कितने क्वेश्चन आपको आते थे इसमें से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।